वैसे तो पीएसएल की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत सारे फायदे हुए हैं, लेकिन पीएसएल ने पाकिस्तान क्रिकेट को एक बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचाया है। और वो नुकसान ये है कि पीएसएल हमारी टी20 टीम के साथ साथ हमारी ओडीआई और टेस्ट टीम में भी सिलेक्शन का क्राइटेरिया बन चुकी है। तो भाई आपकी सिलेक्शन कमेटी कहाँ है? आप किस तरफ स्टैंडर्ड लेके जा रहे हो क्रिकेट का यार? इसी वजह से हमारे प्लेयर्स की सोच भी ये हो गई है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट और लिस्ट ए क्रिकेट गई भाड़ में, पीएसएल में परफॉर्म करो और पाकिस्तान की ओडीआई और टेस्ट टीम में अपनी जगह पक्की कर लो। और क्योंकि अब पीएसएल 2026 के शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी है, इसीलिए मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं उन 3 प्लेयर्स के नाम जो कि पीएसएल 2026 में बड़ी परफॉर्मेंस देकर पाकिस्तान की ओडीआई और टेस्ट टीम में वापसी के लिए पर तोल रहे हैं। तो फिर आइए देखिए जरा कि इस लिस्ट में कौन से प्लेयर्स हैं। और हाँ, इसमें वो प्लेयर्स शामिल नहीं हैं जिनके बारे में शायद आप सोच रहे हैं। Edge and gone. पाकिस्तान टीम को दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये खुद ही बहुत है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है कामरान गुलाम का। कामरान गुलाम को साल 2024 में पाकिस्तान की ओडीआई और टेस्ट टीम के लिए डेब्यू करने का मौका मिला था और उन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू पर ही सेंचुरी भी स्कोर कर दी थी। टेस्ट क्रिकेट के साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट में भी काफी बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले उन्हें बिना किसी रीजन के पाकिस्तान की ओडीआई टीम से ड्रॉप कर दिया गया और उसके बाद उन्हें पाकिस्तान की टेस्ट टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। और फिर सोने पर सुहागा ये हुआ कि कामरान गुलाम पीएसएल 2025 में भी कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, लेकिन अब नेशनल टी20 कप 2026 में कामरान गुलाम ने काफी बेहतर परफॉर्म किया है, जहां पर उन्होंने 5 मैचेस में 223 की बैटिंग एवरेज, जी हां आपने ठीक सुना, 223 की बैटिंग एवरेज और 160 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ 223 रन बनाए हैं। उनकी ये बैटिंग एवरेज 223 की इस वजह से है कि वो इस नेशनल टी20 कप में ज्यादा टाइम्स नॉट आउट ही रहे थे, इस वजह से उनकी एवरेज बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है। नेशनल टी20 कप 2026 में इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देने के बाद अब हर कोई कामरान गुलाम से पीएसएल 2026 में भी एक बड़ी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा है। पीएसएल 2026 में कामरान गुलाम द विंडीज की टीम के लिए खेलेंगे और ये एक्सपेक्टेड है कि उन्हें तीसरे नंबर पर ही खेलने को मिलेगा और हो सकता है कि कामरान गुलाम अपनी इस नेशनल टी20 कप की परफॉर्मेंस को पीएसएल 2026 में रेप्लिकेट करने में कामयाब हो जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कामरान गुलाम पर पाकिस्तान की ओडीआई और टेस्ट टीम के दरवाजे एक दफा फिर खुल जाएंगे। वैसे खुलने तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारी सिलेक्शन कमेटी का क्राइटेरिया सिर्फ पीएसएल ही रह गया है। कामरान गुलाम के बाद इस लिस्ट में नंबर 2 पर मैंने रखा है अब्दुल्ला शफीक को। अब आखिरी 1.5 साल में अब्दुल्ला शफीक की पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, इसके बावजूद भी वो मुसलसल पाकिस्तान की टेस्ट टीम के लिए ओपनिंग कर रहे हैं। और इसकी वजह आपको मालूम है, टेस्ट क्रिकेट में लगातार फेलियर के बावजूद उन्हें पाकिस्तान की टेस्ट टीम में लगातार चांसेस मिलने की सबसे बड़ी वजह है उनकी पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्मेंस, जहां पर उन्होंने पीएसएल 2025 में लाहौर कलंदर्स के लिए 32 की बैटिंग एवरेज और 140 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ 390 रन बनाए थे। और पीएसएल 2025 में अपनी इसी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से ही वो पूरे साल 2025 में पाकिस्तान की टेस्ट टीम में अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब हुए थे। और अब लगता है कि वो साल 2026 में भी इस चीज में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने नेशनल टी20 कप 2026 में काफी शानदार परफॉर्म किया है, जहां पर उन्होंने 5 मैचेस में 50 से भी ज्यादा की बैटिंग एवरेज और 150 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ 205 रन किए हैं। और वो इसी शानदार फॉर्म को ले जाकर पीएसएल में भी हो सकता है कि रेप्लिकेट कर दें, और इसी वजह से वो पूरे साल 2026 और हो सकता है कि पीएसएल 2027 तक भी पाकिस्तान की टेस्ट टीम की जान ना छोड़े। वैसे अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो किसी भी सूरत में इस काबिल नहीं है कि उन्हें पाकिस्तान की टेस्ट टीम में बरकरार रखा जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे सिलेक्टर्स का क्राइटेरिया शायद कुछ और ही है। अब्दुल्ला शफीक के बाद इस लिस्ट में नंबर 3 पर मैंने रखा है उसामा मीर को। अब उसामा मीर को साल
2023 में शादाब खान की बुरी परफॉर्मेंसेस की वजह से पाकिस्तान की ओडीआई और टी20 टीम में शामिल किया गया था और इसी वजह से वो पाकिस्तान के लिए ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 भी खेलने में कामयाब हुए थे, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी रही थी और इसी वजह से फिर उन्हें पाकिस्तानी टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया था। हालांकि पीएसएल 2024 में उसामा मीर पीएसएल के टॉप विकेट टेकर भी थे, इसके बावजूद उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तानी टीम में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन अब हो सकता है कि साल 2026 में उसामा मीर पाकिस्तान की ओडीआई और टी20 टीम में कमबैक करने में कामयाब हो जाए। पीएसएल 2024 में अच्छा परफॉर्म करने के बाद पीएसएल 2025 का सीजन उनके लिए काफी ज्यादा खराब गया था और शायद इसी वजह से वो पाकिस्तानी टीम में कमबैक भी नहीं कर पाए थे, जहां पर उन्होंने पीएसएल 2025 के 7 मैचेस में 10 से भी ज्यादा की इकोनॉमी के साथ सिर्फ 4 विकेटें हासिल की थी। लेकिन अब जैसा उन्होंने नेशनल टी20 कप 2026 में परफॉर्म किया है, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि उसामा मीर एक दफा फिर पाकिस्तान की टी20 और ओडीआई टीम में आने के लिए पर तोल रहे हैं, जहां पर उन्होंने नेशनल टी20 कप 2026 के 5 मैचेस में 6.8 की इकोनॉमी के साथ 16 विकेटें हासिल की हैं। नेशनल टी20 कप 2026 से पहले रीसेंट डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में भी उसामा मीर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और उनकी इन्हीं परफॉर्मेंसेस को देखते हुए ही लाहौर कलंदर्स ने उन्हें पीएसएल ऑक्शन में करोड़ रुपए में खरीदा था और अब वो उसामा मीर से पीएसएल 2026 में काफी बड़ी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि वो वाहिद जेन्युइन स्पिनर हैं जो कि लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड में मौजूद हैं और इसी वजह से पीएसएल 2026 का सीजन उसामा मीर के लिए काफी ज्यादा कुशल होने वाला है। तो ये तो थे वो 3 प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में अच्छा परफॉर्म करके पाकिस्तान की ओडीआई और टेस्ट टीम में वापसी के लिए पर तोल रहे हैं। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारी सिलेक्शन कमेटी का क्राइटेरिया जो है। वैसे आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि इस लिस्ट में और कौन से प्लेयर्स शामिल हो सकते थे। और आज के लिए मुझे दो इजाजत, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।